मैं आज ही देख रहा था, पता नहीं मुझे ये सब बातें बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट हो ही गया हूँ, तो कोई क्या ही उखाड़ लेगा किसी तरीके से। यार लोग ना, मैंने एक व्यक्ति को देखा वो एक कोर्स बेच रहा है, राइट। मैं भी कोर्सेज बेचता हूँ भाई, मुझे भी कोई क्रिटिसाइज़ करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो सिंपल चीज़ों को उनका नॉमेनक्लेचर चेंज करके हाई फाई बना के वो कोर्स बेच रहा है 1 लाख रुपए का। सिंपल चीज़ें हैं, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना, बस वो कैसे बना देगा, कुछ तो उसके अंदर ऐसे वर्ड्स डाल देगा कि लगेगा भाई ये तो कमाल ही होने वाला है बिल्कुल, राइट। बिलियनियर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर और समथिंग डाल के एग्जैजरेट करके 10 चीज़ों का पैकेज बना के बोलेगा भाई 1 लाख रुपए का कोर्स है, इसके लिए लोन ले ले अब। तो वो मुझे नहीं लगता कि एक डिसीजन सही है। बायजूस के केस में क्या हुआ, बायजूस की अगर मैं बात करता हूँ, क्यों इतने ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट बना, क्योंकि पेरेंट्स को ज़बरदस्ती लोन दिलवा के वो क्लासेस बाई करवाई गई। जो एक मिडिल क्लास परिवार से घर वाले होते हैं, मिडिल क्लास परिवार को कुछ भी बोलो वो, लेकिन बच्चों को पढ़ाने में अपनी जान लगा देते हैं। करेक्ट। चाहे ऐसा ज़रूर होगा, चाहे एक बार के लिए खुद खाना ना खाएं, एक आधी बार की रोटी स्किप हो जाए, लेकिन बच्चों की फीस जो है ना वो टाइम पे जाएगी और जाएगी, चाहे वो ट्यूशन फीस हो चाहे वो आपकी स्कूल फीस हो। बायजूस ने क्या किया, उसका मॉडल्स ऑपरेंडी आई होप आपको पता था वो क्या करता था। घरों में जाता था, अब उनके सेल्समैन घर में जाते थे, 5वीं क्लास के बच्चे से 8वीं क्लास के क्वेश्चन पूछते थे, बच्चा बता नहीं पाता था पेरेंट्स के सामने। पेरेंट्स को कैसा लगेगा, या मेरा बच्चा तो कमज़ोर है। करेक्ट। फिर वो अपने प्रोडक्ट पिच करते थे। उसके बाद देखो, बिजनेस करने में कोई बुराई नहीं है, मैं किसी बिजनेस के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट गलत तरीके से बिजनेस करने में बहुत बुराई है भाई, बहुत ज़्यादा बुराई है। अगर मैं भी कहीं गलती कर रहा हूँ मुझे प्लीज़ बताइए, मैं सुधारूंगा। मैं तो आई एम ओपन फॉर द फीडबैक। आपको पता है, मैं आपको एक बीच में रुक के एक बात बता रहा हूँ, मैं भी यार कोर्सेज कराता हूँ, राइट। तो जब मेरी टीम ने मुझे एक पिच बना के दी कि जब आप अपना ये कोर्स बताओगे तो ना ऐसे बताना ये इतने का प्राइस है, ये इतने का प्राइस है, ये इतने का प्राइस है, और फिर बाद में बताना आपके लिए, सिर्फ आपके लिए आज दे रहा हूँ मैं डिस्काउंट। मैंने कहा भाई ये मुझसे हो नहीं पाएगा, आप हार्ड सेलिंग नहीं करोगे, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। मुझे पता है मेरे कोर्स की वैल्यू इतनी है, देनी है दो, आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम। मैं आपको दे रहा हूँ कोर वैल्यू। मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि भाई अच्छा इसकी वैल्यू ना 50,000 है, लेकिन आप आज खरीदोगे ना तो 5,000 है। अरे यार, पहली बात मुझे लगता है समझदार लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और अगर कोई समझदार नहीं तो आप उसकी ना समझी का फायदा उठाओगे नहीं। और वैसे भी सर, अब जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स है ना, उससे वर्ल्ड के लोग बहुत वेरी हो चुके हैं। सब लोगों ने ना इतने लैंडिंग पेजेस देखे हैं। आप इमेजिन करो, आप बोर हो रहे हो और आप किसी की कोर्स देखते हैं, आपका मन करता है खरीदने का। आपको आदत है कि मेरे को अगर पे नाउ बटन पे जाना है, पहले मेरे को बकवास पढ़नी पड़ेगी बहुत सारी। मैं ऑलरेडी सोल्ड हूँ क्योंकि मैं आ गया हूँ लैंडिंग पेज पे। मेरे लिए तो ये सब बहुत नया था, और मैंने साफ बोला अपनी टीम को, मैंने कहा भाई आई एम नॉट गोइंग टू हार्ड सेल एनीथिंग। मैं बताऊंगा कि मैं क्या कराने वाला हूँ, मैं बताऊंगा भाई कि भाई एक बार को एजुकेटर जो है ना वो 20 की जगह 19 होगा, लेकिन इंसान सही बन के रहूंगा। जो आता होगा बताऊंगा, जो नहीं आता होगा वो बोल दूंगा भाई नहीं आता है। आई विल बी ट्रू टू माई सेल्फ एंड आई विल बी ट्रू टू माई ऑडियंस। बस इतनी बात बोली मैंने, एंड दे आर ऑल्सो हैप्पी। और आपको पता है लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं मेरी अप्रोच को। और वो मैं उनसे पूछता हूँ कि मैंने और सोचो मैं ये भी पूछता हूँ कि तुम्हें विश्वास कैसे हुआ कि मेरे से कोर्स लेना है। मतलब लिटरली मैंने पूछा है, तो वो बोलते हैं कि आपके विश्वास नहीं हुआ कि आपने ज़्यादा ड्रामा कुछ नहीं किया, आपने सीधा सीधा बताया कि ये पढ़ाना है और ये बता सकता हूँ, बस दैट्स इट। एनीवेज, तो बायजूस वाला केस क्या था कि वही आपको वो लोन ज़बरदस्ती लोन दिलवाया जा रहा था। तो मेरे हिसाब से यार इस तरह के लोन से बचें, जो आपको कोई फोमो में डाल के लोन दिलवाया जा रहा है या फोमो में डाल के आपसे कोई चीज़ खरीदवाई जा रही है, उस चीज़ से बचें और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। और ये भी मैं एक बात बोलूँगा, एक चीज़ जो ऑडियंस के पार्ट में बोलूँगा, हमारा ऑडियंस इंक्लूडिंग, जब मैं भी ऑडियंस हूँ, वैसे मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता हूँ इन सब चीज़ों में, बट अगर कोई चीज़ नेगेटिव होती है ना मार्केट में, हम उसको बहुत उछालते हैं, बहुत ज़्यादा उछालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई क्रिएटर है XYZ, उसने किसी के साथ स्कैम कर दिया, फ्रॉड कर दिया, गलत कर दिया, कोई गलत कोर्स बेच दिया, कुछ कर दिया, उसके पोस्टर पूरी सोशल मीडिया की दीवारों पे लगे होंगे, लेकिन वो व्यक्ति जो सही पढ़ा रहा है उसके पोस्टर कहीं नहीं लगे होंगे। करेक्ट। ये बात आप नोटिस करना, वो व्यक्ति जो सही बात बता रहा है उसके पोस्टर कहीं नहीं लगे होंगे। सर नेगेटिविटी पे तो व्यूज आते हैं, स्कैम एक्सपोज्ड, हम we're all a part of it. We all are part of it. तो आई थिंक ये हम, अब मैं बोल सकता हूँ ये जनता के पार्ट पे इम्प्रूवमेंट है, हमारे पार्ट पे एज अ
टीचर एज अ बिजनेसमैन क्या इंप्रूवमेंट है, हम एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करें। हाँ, लाइक वीडियोस के अंदर भी कौन नहीं बनाना चाहता है ऐसे वीडियोस और ऐसे थंबनेल्स और टाइटल्स जो आपको एक पॉजिटिव दिशा में लेके जाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारा अंदर का कंटेंट सारा पॉजिटिव होगा, लेकिन हमारे को पैकेजिंग बाय डिफॉल्ट नेगेटिव करनी ही पड़ती है। चलो मैंने बोला ना 100% एथिकल कोई नहीं हो सकता। मैं वहां तक अनएथिकल होने को तैयार हूं, कहां तक, जहां तक मैं अच्छे प्रोडक्ट पे लाने के लिए कुछ गिमिक्स कर रहा हूं, अच्छे प्रोडक्ट पे लाने के लिए कुछ गिमिक्स कर रहा हूं। कि आपके पास मिठाई और आप उसके आसपास टट्टी लगा रहे हो, क्योंकि लोगों को टट्टी पसंद है, ये लिटरली ये चीज है। नहीं, मैं ये तो नहीं खैर करूंगा। समझ कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर है। जबकि उल्टा होता है यूजुअली, अक्सर ना लोग ऐसा करते हैं कि आप बाहर आसपास बहुत अच्छी चीजें बोलेंगे, अंदर से बकवास होता है। एग्जैक्टली, इस चीज से हमें बचना है, राइट। लेकिन अगर हम ऑडियंस को जेन्युइनली कोई अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं और वहां तक लाने के लिए हमें उनको कुछ पुश करना पड़ता है, आई थिंक यार पता नहीं, अब आप मुझे डबल स्टैंडर्ड बोलना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो बोलो, बट मैंने आपको पहले ही बोला था 100% एथिकल होना किसी के बस की बात। इट्स ऑल्सो मार्केटिंग इज द रूल्स ऑफ द गेम, आप कुछ कर नहीं सकते। यस, बट एट द सेम टाइम अंदर का प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं है और बाहर की मार्केटिंग अच्छी है, तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा अनएथिकल है। ऊंची दुकान फीका पकवान। एग्जैक्टली।